अब उसके बाद जो ब्रॉडकास्ट के बाद का ऑप्शन है ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो में क्या होता है, अब आपको इसमें ऑटो बोर्ड बनाने का ये परमिशन देता है। मीन्स कि आपने कई बार देखा होगा, कई बिजनेस नंबर ऐसे होते हैं जिसमें नीचे आपको बटन दिए गए हो। अगर आपको ये सर्विस लेनी है तो वहाँ पे एक दबाइए, दो दबाइए, थ्री दबाइए, फोर दबाइए। उसी तरह से ये वर्क करता है। ये हमारा प्रीमियम वर्जन नहीं है व्हाट्सएप का। मीन्स कि हमने व्हाट्सएप की एपीआई जो है वो यहाँ पे परचेस करने का कुछ नहीं आता, इसलिए हम दूसरी तरीके से इसको बनाएंगे। जैसे कि हमारा हाई वाला ऑप्शन है, जो है हाई वाला, उसके ऊपर आप एडिट में मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड रखे हुए हैं। इसमें क्या होता है, जब भी एक कीवर्ड मैच हो गया मेरे में, कोई हाई लिख के भेजेगा, हेलो लिख के भेजेगा, सर लिख के भेजेगा, मैडम लिख के भेजेगा, तो बोट स्टार्ट हो जाएगा मेरा। तो उसको ये मैसेज भेजेगा, वेलकम टू सिंगल की एडवाइजरी, थैंक यू फॉर योर मैसेज, बिलो इज़ द सर्विस विच कैन वी प्रोवाइड, प्लीज़ सिलेक्ट एट फ्रॉम ट्वेल्व ए टू एल। उसमें हमने क्या किया है, ए टू एल में हमने हमारी पहली सर्विस रख दी है, मेन सर्विसेज। अब सामने वाले को जो चाहिए होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। अब समझिए कि सामने वाले को ये चाहिए कि वो अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए आए, तो हमें जैसे ही ये लिख के भेजेगा, यहाँ पे हमने बैकएंड में पहले से ही एक ए नाम का कीवर्ड रख दिया है, जिसमें हमने और एक टेम्पलेट क्रिएट करके रखा है, बोर्ड बना के रखा है। अब सामने वाला जैसे ही ये लिख के भेजेगा तो यहाँ पे कीवर्ड ये हमारा मैच होगा उसके साथ, और उसको बाद में ये मैसेज चला जाएगा, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन ग्रोइंग योर बिजनेस। अब उसमें भी वो अपना बिजनेस तो ग्रो करना है, लेकिन किस तरीके से ग्रो करना चाहता है। कुछ अब उसका ईआरपी सिस्टम बनाना चाहता है, एसओपी करना चाहता है, केयर एक एपीआई ट्रेनिंग लेना चाहता है। अब समझिएगा वो उसका ईआरपी इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें वन लिख के भेजेगा वापस से। तो इसमें मैं जैसे ही आऊँगा वापस वहाँ बाहर, तो वहाँ पे हमने एक ए वन करके बनाया हुआ होगा पहले से ही, टेम्पलेट ए रहा। तो उसको अब ए वाला मैसेज मिलेगा, हेलो सर, योर सिलेक्टेड नंबर है एबीसी सर्विस, थैंक्स। तो इस तरीके से आपका ओवरफ्लो का यूज़ में होता है। मैं जैसे आपको एक डेमो दिखाऊँ, समझ लीजिए ए रहा, सामने वाले ने मुझे हाई लिख के भेजा, तो मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज है वो उसको गया। अब वो उसका बिजनेस ग्रो करने के लिए आया है, तो उसने मुझे जैसे ही ये लिख के भेजा, तो उसको मेरा मैसेज मिल गया, थैंक्स फॉर योर शोइंग इंटरेस्ट, और वो सब। अब बिज़नेस तो ग्रो करना है, लेकिन उसमें भी उसको अपना ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन कराना है, तो उसने मुझे वन लिख के भेजा। तो उसने जैसे ही वन लिख के भेजा, उसको यहाँ पे मैसेज मिल गया उसका, कि ये सब उसके रिलेटेड है वर्क। उसके बाद आप वापस आते हैं वर्कफ्लो में। तो आपको एक क्रिएट कैसे करना है और उसके क्राइटेरिया क्या क्या रहते हैं। यहाँ पे ऐड वर्कफ्लो में जाएंगे, वर्कफ्लो का नाम दे दीजिए कुछ भी, जिससे आपको याद रहे कि आपने वर्कफ्लो क्रिएट क्यों किया था। जैसे कि मैंने वेलकम मैसेज लिखा है एक, यहाँ पे वेलकम मैसेज करके मैंने वर्कफ्लो क्रिएट कर दिया है। अब एग्जीक्यूशन ऑफ वर्कफ्लो, उसमें क्या होता है कि हमारे में दो कैटेगरी के पर्सन होते हैं जिसके वहाँ से हमें मैसेज मिलते हैं। पहला जो वन टू वन में होते हैं वो सारे लोग, और दूसरा जो कोई भी ग्रुप में और सारे मैसेज करते हैं वो सब। तो उसके उसमें से आप कब इस बोर्ड को यूज़ करना चाहते हो, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि वन टू वन में करना है तो वन टू वन, ग्रुप में करना है तो ग्रुप में। यहाँ पे हमने वन टू वन कर दिया है। फिर एग्जीक्यूट कंडीशन है। एग्जीक्यूट कंडीशन में क्या आता है कि एग्जीक्यूट फॉर एवरी इनकमिंग मैसेज। मीन्स के सामने वाला नंबर जो है वो आप में सेव है कि नहीं है वो डिपेंड नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। उसमें से मैसेज मैसेज आ रहा है, अगर आपने ये सिलेक्ट किया है, तो कोई भी नंबर में से मैसेज आ रहा है तो उसको यहाँ पे जो मैसेज लिखा है वो उसको भेजना है, इस तरीके से। और एग्जीक्यूट फॉर एवरी न्यू चैट, मीन्स के सामने वाले ने यहाँ पे आपके साथ कभी बात ही नहीं की और उसका मैसेज आ रहा है आपके पास, तभी आपको उसको मैसेज भेजना है यहाँ पे जो भी लिखा है। तो एग्जीक्यूट फॉर एवरी न्यू चैट कर दीजिए। उसके बाद एग्जीक्यूट फॉर सिलेक्टेड कीवर्ड करके एक ऑप्शन है यहाँ पे। मीन्स कि आपको कोई भी रैंडमली नहीं भेजना कि कीवर्ड लिख के भेजे तो ही भेजना है। तो यहाँ पे मैंने हेलो लिख दिया, हाई लिख दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे किसी ने ए लिख के भेजा है मुझे, फिर वन लिख के भेजा, हाय हेलो लिख के भेजा। तो उस हिसाब से कीवर्ड में कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके हिसाब से आपको जितने भी कीवर्ड यहाँ पे रखने हो रख सकते हो। कि आपको लगता हो कि मेरा कस्टमर यहाँ मेरे पास आ रहा है, उसका कीवर्ड हो सकता है, तो यहाँ पे आप वो लिख दीजिए। फिर आपने ऊपर जो यहाँ पे कीवर्ड सिलेक्ट किए है उसके एग्जीक्यूट में क्या होता है कि वर्ड वर्ड मैच, मीन्स के सामने वाला ने HELLO लिख के ही भेजा तो ही उसको मैसेज भेजना है, तो यहाँ पे वर्ड वर्ड मैच आपको सिलेक्ट कर देना है। लेकिन आपको ये नहीं करना कि स्टार्ट विथ अ वर्ड, मीन्स के सामने वाला आपको पता है कोई सेंटेंस लिख के भेज सकता है, हेलो सर आई नीड दिस थिंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा।
तो स्टार्ट विथ अ वर्ड मीन्स के उसके स्टार्टिंग के सेंटेंस में पहले हेलो आया तो उसको मैसेज जाएगा जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा वो। एंड विथ अ वर्ड मीन्स के अपना आपका कोई ऐसा कीवर्ड है तो सामने वाले ने कोई भी सेंटेंस लिख के भेजा उसके लास्ट में आ रहा है तो उसको मैसेज चला जाएगा। फिर कंटेंट द वर्ड, कंटेंट द वर्ड में क्या होता है कि आपने यहाँ पे जो भी कीवर्ड रखा है वो कीवर्ड उसके सामने वाले ने भेजे हुए सेंटेंस में कहीं भी बीच में आ रहा है तो उसको चला जाएगा। फिर यहाँ पे केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन्स के HELL आपने यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा हुआ है वो स्मॉल में लिखा है पूरा का पूरा, और सामने वाला आपको HELL भेज रहा है लेकिन उसमें सिर्फ एच कैपिटल है और यहाँ पे केस सेंसिटिव ऑन है तो उसको मैसेज नहीं जाएगा। अगर ये ऑफ होगा तो वो कैपिटल स्मॉल है वो चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ कीवर्ड मैच करेगा, लेकिन ये केस सेंसिटिव कैपिटल और स्मॉल लेटर भी चेक करता है। फिर उसके बाद रिप्ले ऑन स्पेसिफिक डे मीन्स कि आपको पता है आपका जो बोट है वो सिर्फ मंडे के लिए यूज़ होता है तो पहले से ही आप यहाँ पे मंडे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि बाकी के दिन अगर कीवर्ड मैच भी होगा तो भी उसको मैसेज नहीं जाएगा। और आपको यहाँ पे आके बार बार बंद या स्टार्ट ना करना पड़े उसके लिए भी। और उसके बाद है वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन है। एक चीज़ में क्या होता है समझिए कि आपका यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है फिर आपने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है तो क्या होगा सामने वाले ने हेलो लिख के भेजा, अगर ये ऑफ है तो आपने यहाँ पे जो भी मैसेज होगा उसको चला जाएगा। उसने वापस से हेलो लिख के भेजा तो यहाँ पे जो भी मैसेज होगा वो चला जाएगा। इस तरीके से आपको उसको कितनी बार मैसेज रखना है, अगर वो अनलिमिटेड बार मैसेज भेजे ऐसा कुछ रखना है तो इसको ऑफ रखिए आप यहाँ पे। लेकिन कि वो समझिए कि उसको आपको 2 ही बार करना है कि दो, एक बार हेलो लिख के भेजा मैसेज गया, दूसरी बार हेलो लिख के भेजा भेजा मैसेज गया, लेकिन तीसरी बार हेलो लिख के भेजे तो उसको मैसेज नहीं जाना चाहिए तो यहाँ पे नहीं जाएगा। इस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पे और एक सेटिंग है कि सेंड मैसेज मीन्स के सामने वाले ने हेलो लिख के भेजा और आपका मैसेज जब उसको जा रहा है तब आपको उसे टाइपिंग स्टेटस है वो ऑन दिखाना है कि नहीं, ऊपर उसको टाइपिंग स्टेटस दिखेगा कि ये मैं सामने वाला पर्सन मुझे कुछ मैसेज भेज रहा है इस तरीके से। फिर उसके बाद डोंट एग्जीक्यूट व्हेन द चैट कन्वर्जेशन इज़ ओपन। इसमें क्या आता है समझिए कि आप पहले से ही व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, सामने वाले ने किसी ने भी हेलो लिख के भेजा कुछ भी लिख के भेजा, आपने उसकी चैट में चले गए। फिर अगर आपका ये बोर्ड का ये वाला ऑप्शन ऑन होगा ना तो उसका कीवर्ड भले ही मैच होगा फिर भी उसको मैसेज जाएगा नहीं। इस तरीके से वर्क करता है। फिर मार्क द कन्वर्जेशन इज़ अ रीड मीन्स के सामने वाले ने जो भी मैसेज भेजा है आपको उसे रीड कर देना है कि नहीं, इसके लिए है। फिर आपका जो भी मैसेज है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और इसमें भी आप इमेज रखना हो तो इमेज रख सकते हो, डॉक्यूमेंट कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम टाइमिंग दिया गया है, एक इसलिए दिया गया है ताकि सामने वाले को अगर आपको दिखाना हो कोई ह्यूमन मैसेज कर रहा है तो जितनी आपकी मैसेज की लेंथ होगी, जितना बड़ा मैसेज है उस पर उस तरीके से आपको यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम टाइमिंग दे देना है ताकि सामने वाले को लगे कोई ह्यूमन मैसेज कर रहा है इस तरीके से। उसके बाद एक कस्टम टैब का ऑप्शन भी दिया गया है। अब समझिए कि आपने कोई आपके पास इंक्वायरी करने के लिए आया है, ये आपकी एक लीड जनरेशन है तो यहाँ से आप कस्टम टैब में जाके इसको ऐड कर दीजिए टैब में, कोई भी टैब में। यहाँ पे मैं लीड ले रहा हूँ तो कोई भी मुझे क्या करेगा हेलो का हाई लिख के भेजेगा ना तो उसको यहाँ पे टैब जो हमारी बनाई गई हुई है सारी टैब उसमें लीड करके तो वो पर्सन को सीधा लीड में ऐड कर देगा। उसी तरीके से ग्रुप एक्शन है, अगर आपको किसी को पर्सन को ग्रुप में ऐड करना है, जो कोई पर्सन आ रहा है वो हेलो लिख के भेजे उसे आपको डायरेक्ट किसी ग्रुप में ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन उसमें आप एडमिन होने चाहिए या फिर कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसमें कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को ग्रुप में ऐड कर रहा हो। अगर ऐसा ग्रुप है तो ये आप उसमें ऐड कर सकते हो सामने वाले पर्सन को। हाँ, और एक कंडीशन भी इसमें मैटर करती है कि सामने वाले ने अगर जो सेटिंग में रखा हो कि कोई भी पर्सन मुझे कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता तो वहाँ पे वो ऐड नहीं होगा। उसके बाद है किसी को आपको आर्चिव करना हो, ब्लॉक करना हो तो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। तो यही वर्कफ्लो था। इसमें अपने जितने भी कीवर्ड है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे सबके आपको बनाने रहते हैं आपकी बिजनेस में जैसे नीड हो उस तरीके से।